खाना काबा में इफ्तारी के दौरान आसमान पर कौन सी ऐसी हस्ती नमूदार हुई जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। वीडियो तेजी से वायरल। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, खाना काबा जैसी मुकद्दस तरीन सरजमीन पर कई मौजज़ात रूनुमा होते आ रहे हैं। एक ऐसा ही मौजज़ा रमजान में इफ्तारी के वक्त पेश आया। आसमान पर ऐसी मखलूक को देखा गया जिसे देखने के बाद लोग कलमे तैयबा का विर्द करते हुए खड़े हो गए। हर सू एक तहलका समझ गया। ये मंजर कैमरे की आंख में भी रिकॉर्ड कर लिया गया। देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि नई आने वाली मालूमाती वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचाई जा सके। दोस्तों, मक्का मुकर्रमा में इफ्तारी के वक्त ऐसा मौजज़ा देखा गया जिसके बाद लोग अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करने लगे। जब जब खुदा के नेक बंदों पर मुश्किल आई तब तब खुदा ने गैब से उनकी खातिर मदद भेजी। कुछ ऐसा ही इस मौके पर भी देखने को मिला। ये मौजज़ा हरम में मौजूद सभी ज़ायरीन ने देखा जब एक नेक शख्स की सच्चाई को साबित करने के लिए आसमान पर ऐसी हस्ती नमूदार हुई जिसके नूर ने बैतुल्लाह को रोशन कर दिया। मक्का मुकर्रमा में इफ्तारी के वक्त कई खादमीन मामूर थे जो ज़ायरीन को इफ्तारी करवाया करते थे। उन्हीं में एक हाजत नामी शख्स भी मौजूद था जो पेशे से मजदूर था मगर इंतहाई सादगी पसंद और जो मिले उस पर शुक्र अदा करने वाला इंसान था। उसका यही मामूल था कि जब भी रमजान का बाबरकत महीना आता वो जल्द ही काम से छुट्टी लेकर हरम में आ जाता और फिर वहाँ मौजूद ज़ायरीन की खिदमत किया करता। किसी का सामान उठाकर होटल तक पहुँचा देता तो कभी इफ्तारी के वक्त ज़ायरीन को इफ्तार करवाया करता। उसका रोजाना का मामूल बन चुका था कि जब भी इफ्तारी का वक्त आता वो रोजेदारों को खजूरें बांटा करता और पानी पिलाया करता। इसका अखलाक और तर्ज ऐसा था कि वहाँ मौजूद लोग इसके गर्विदा हो जाते। वो नौजवान कई ज़ायरीन की तारीफों और दुआओं के हिसार में रहने लगा था। इसके साथ और भी कई खादमीन को ये ड्यूटी सौंपी गई थी कि वो इफ्तार के दौरान रोजेदारों को इफ्तार का सामान पेश करें। मगर इसके बावजूद जब ज़ायरीन हाजत नामी शख्स को दुआएं देते और इसके अखलाक के चर्चे करते तो 7 मामूर दूसरे खादमीन इस अमल से हाजत से हसद करने लगे। उनका यही कहना था कि हम भी तो इसके साथ ज़ायरीन की खिदमत करते हैं, उन्हें इफ्तार करवाते हैं, मगर फिर भी लोग सिर्फ उसी को इतनी इज्जत क्यों देते हैं। हसद की आग इंसान की सारी नेकियां जलाकर राख कर देती है और वही वक्त होता है जब मनफी ख्यालात और वसवसे दिल में दाखिल होते हैं। इन 3 खादमीन को तो हाजत का 5 वक्ती नमाज और सौम सलात का पाबंद होना भी जलाने लगा था। पेशे के लिहाज से वो इनसे बहुत कम कमाता था मगर इसके बावजूद उसके चेहरे पर सुकून और इत्मीनान देखकर उन्हें जलन महसूस होती थी। कैसे लोग थे जो खाना काबा जैसे पाकीज़ा मकाम पर भी खादमीन जैसे बुलंद फरीजे पर मामूर होने के बावजूद ऐसे फितनों में गिरते चले जा रहे थे। एक रोज इशा की नमाज के बाद जब हाजत नामी शख्स खाना काबा की आखिरी ज़ियारत करके घर जाने के लिए पलटा तो इन 3 खादमीन ने बज़ाहिर मुस्कुराकर उसे उनकी जानिब मुतवज्जह किया और फिर कहने लगे कि तुम ऐसा कौन सा जादू करके ज़ायरीन को खजूरें खिलाते हो जिन्हें खाकर हर ज़ायर तुम्हारी ही तारीफ किया जाता है। इनके सवाल से ये साफ जाहिर था कि वो अंदर ही अंदर हसद से जल रहे हैं। मगर इस शख्स ने इंतहाई मीठे लहजे में जवाब दिया कि ये सारा करम तो खुदा का है, वही इज्जत देने वाला है और वही जिल्लत। मैं तो उसका अदना सा गुलाम हूँ जो सिर्फ इसके घर में आए ज़ायरीन को खजूरें बांटता हूँ। वो इतना कहकर वहाँ से चला गया मगर इन तीनों को एक ना बुझने वाली आग में जलता छोड़ गया। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की मगर इज्जत तो वो रब देता है, वो रब ही तो कामयाबी अता करता है। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उनके दिल में हसद भी बढ़ने लगा। उन्हें हाजत नामी खादिम का सुकून बेचैन कर रहा था। फिर एक रोज इन तीनों ने मिलकर एक मंसूबा बनाया जिसके तहत वो इस शख्स को इस नौकरी से निकलवा देंगे जो वो फी सबीलिल्लाह सर अंजाम दे रहा था। वो तीनों खादिम तो फिर अपनी इस नौकरी का कुछ हदिया ले लेते थे मगर हाजत बगैर किसी जर के ये नेक काम सर अंजाम दिया करता। अगले रोज उन्होंने ऐसा काम किया जिसे करते हुए उनके दिलों में एक बार भी खुदा का खौफ न आया। इस कदर मुनाफिक और सफाक दिल हो चुके थे कि उन्होंने खजूरों की टोकरी में जहर शामिल कर दिया। इन जहर मिली खजूरों को खाकर कई रोजेदार ज़ायरीन अपनी जान से हाथ धो सकते थे और इसका सारा इल्जाम हाजत पर आना था क्योंकि वही ज़ायरीन के लिए खजूरें लेकर आता और बांटता था। दोस्तों, वो रमजान का 10वां रोजा था जब इन तीनों ने शैतानियत की हद पार करते हुए खजूरों में जहर शामिल कर दिया। इफ्तारी का वक्त हुआ तो ज़ायरीन दस्तरखान पर बैठने लगे।
हाजत ने फौरन अपनी ड्यूटी के मुताबिक खजूरों का टुकड़ा उठाया और सफ दर सफ बैठे ज़ायरीन में खजूरें तकसीम करने लगा। वो तीनों खादिम भी अपनी अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहे थे। एक पल के लिए भी उनका दिल नहीं कांपा कि आखिर अगर इस जहर से इन ज़ायरीन की जान चली जाती तो कितना बड़ा अजाब इनको दुनिया और आखिरत में नाजिल हो सकता था। इफ्तार के वक्त ज़ायरीन ने जब रोजा इफ्तार किया तो खजूर खाते ही 50 के करीब ज़ायरीन का हाथ अपने हलक की जानिब गया। उन्हें अपना हलक पहले कड़वा महसूस हुआ और फिर देखते ही देखते पेट में शदीद दर्द उठा, गोया अंदर ही अंदर कुछ कट रहा हो। ये मंजर देखकर हर सू एक शोर समझ गया। लोग कई आयतों का विर्द करके खुदा के हुजूर मदद तलब करने लगे। रोजेदार इफ्तारी करना छोड़कर इन लोगों को संभालने लगे। इतनी ज्यादा तादाद में लोगों का एक साथ बीमार होना कोई मामूली बात नहीं थी। वो तीनों खादमीन को जब अपना मतलब पूरा होता दिखाई दिया तो फौरन मंजर से हटने लगे और जाकर खादमीन के सरबराह को सारी हकीकत बता दी। जब इन ज़ायरीन को अस्पताल ले जाया गया तो ये जानकर इनके दिल दहल गए कि उन्होंने जहर मिली खजूरें खाई थी। इतना सुनना था कि हाजत नामी शख्स का वजूद लरजने लगा। वो या अल्लाह रहम कर, ये कैसे मुमकिन है, मेरी कोई खता नहीं, कहता हुआ जमीन पर गिर गया। इन सब मरीजों की हालत तशवीशनाक थी। रोजेदार को जहर मिली खजूरें खिलाना बहुत बड़ा जुर्म था। हाजत खाना काबा में सजदा रेज होकर धाड़े मार मार कर रोने लगा। वो सिक्योरिटी एहलकारों को यकीन दिला रहा था कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सरासर साजिश है, मगर किसी को इस पर यकीन नहीं आया। वो दिल ही दिल में खुदा से मदद मांगने लगा कि तभी एकदम से आसमान पर बिजली चमकी और तेज हवाओं का शोर सुनाई देने लगा। हाजत की नजर जब आसमान पर गई तो ये देखकर उसकी आंखें हैरत से मजीद खुली की खुली रह गईं कि आसमान पर सफेद बादलों के बीच एक सफेद नूरानी मखलूक जाहिर हुई थी, जो यूं महसूस होती थी गोया एक नूरानी घोड़े पर एक इंसानी वजूद रखती कोई पाकीज़ा मखलूक सवार हो। उसकी साकित हालत देखकर सबकी नजरें आसमान पर मरकूज हो गईं। आसमान पर सचमुच एक नूरानी मखलूक दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर हर तरफ अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो गईं और हाजत रोता हुआ सजदे में गिर गया। वो तीनों खादिम जब ये मंजर देखने के लिए आसमान की जानिब मुतवज्जो हुए तो अगले ही पल उनकी आंखों में सुइयां चुभी थी। वो चीख कर जमीन पर तड़पने लगे। उनकी आंखों का नूर खत्म हो चुका था, वो अंधे हो चुके थे। खुदा का ये मौजज़ा हर सू तहलका मचा गया। वो तीनों हाजत के कदमों में गिरकर मुआफी मांगने लगे। हाजत ने रोते हुए कहा कि मैं तो सच्चा साबित हो गया, अब अगर इन ज़ायरीन की जान चली गई तो उसके कसूरवार तुम होगे। तीनों खादमीन को जेल में डाल दिया गया। वो अंधे हो चुके थे। वो नूरानी मखलूक 1 मिनट तक आसमान पर रहने के बाद गायब हो गई। मौजज़ाती तौर पर सभी रोजेदार भी सेहतयाब हो गए। हाजत नामी शख्स ने खुदा का शुक्र अदा किया और एक बार फिर अपनी ड्यूटी खुशअस्लूबी से सरअंजाम देने लगा। जलन और हसद आखिरत में जहन्नम का ईंधन है। इस आग में जलने वाले कभी कामयाब नहीं हो सकते। अल्लाह ताला हमें इस गुमराही से हमेशा महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन।